हाय दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्रिप्टो काला सच। कई सारे जो तथाकथित क्रिप्टो किंग हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई थी और मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में मैं नहीं था। मैंने बताया था कि क्रिप्टो के नाम पर चलने वाले जो फर्जी मनी रोटेशन स्कीम्स हैं, कभी फॉरेक्स के नाम पर, कभी क्रिप्टो के नाम पर, माइनिंग के नाम पर, दुनिया भर के नाम पर, किसी भी कारण से जितने भी ये तथाकथित नेटवर्किंग का काम चल रहा है ना, इतना पैसा डाल दो, इतना माइनिंग होगा, इतना निकलेगा, रॉबर्ट करेगा, फलाना करेगा, कुछ भी बहानी, मतलब आप कुछ भी उसका नाम दे दिया जाता है। कभी इधर से कान पकड़ा जाता है, कभी इधर से कान पकड़ा के आपको बेवकूफ बनाया जाता है। और इसमें उन तथाकथित क्रिप्टो किंगों की गलती नहीं है, उन कंपनियों की गलती नहीं, उसमें गलती हम और आप जैसे मूर्ख लोगों की है कि हम एक लालची प्रवृत्ति जो हमारी, हमको बिना पैसा, बिना मेहनत किए हमको पैसा चाहिए, उसके जिम्मेदार हम होते हैं। हमको काम नहीं करना है, हमको बस ऐसा कुछ काम चाहिए कि बस हम पैसा लगा दें, हमको घर बैठे पैसा ऐसा होने लग जाए दुनिया में। ये सब काम धंधे बंद हो जाएंगे। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। अभी भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है, देखिएगा आप अभी कमेंट्स में, क्योंकि मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं। अभी हाल ही में FTX जो दुनिया के वेल रिनोन्ड क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक था, वो क्रैश हो गया। 32 अरब डॉलर से ज्यादा क्रैश हुआ है। इसका मूल्य जोड़ लीजिएगा दोस्तों। सैम बैंकमैन जो कंपनी, इसके FTX के जो CEO हैं, इन्होंने माफी मांग ली। चलो भाई, माफी मांग ली, क्या होगा? अरबों रुपए का जो लोगों का डूब गया। इससे पहले लिबर्टी रिजर्व गया था, आपको याद है? लोगों के करोड़ों डॉलर चले गए थे, अरबों डॉलर चले गए थे लिबर्टी रिजर्व में। क्या कर लिया आपने? वो तो वेल रिनोन्ड था। FTX बहुत ही जाना माना, लोग बोलते थे सबसे सेफ अगर कोई एक्सचेंज है तो उनमें एक है FTX। आपको पता है अभी हाल ही में T20 जो वर्ल्ड कप हुआ, उसके स्पॉन्सर्स में से एक था FTX। बड़ी बताइए आप, वो स्पॉन्सर वो बता के लोग वहां पे इन्वेस्ट कराते थे। और आपको पता है FTX अंदर ही अंदर क्या कर रहा था? आप जो पैसा उसमें डिपॉजिट करते थे, जो जिससे क्रिप्टो आप परचेस करके वहां पे रखते थे, उसमें धोखाधड़ी करके वो अपने खुद के जो FTT कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, वो परचेस करता था। FTT टोकन्स होते थे उसमें, उसको परचेस कर लेता था और आपको पता भी नहीं चलता था आपके पैसे के साथ धोखाधड़ी हो रही है। कितना कैलकुलेशन करके रखते थे आप। ऐसी बड़े बड़े एक्सचेंज यहां पर मौजूद है। आपको याद है कुछ सालों पहले एक कंपनी आई थी स्पीक एशिया। उस स्पीक एशिया का वर्ल्ड कप के अंदर बैनर्स लगे हुए थे, वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर्स होते थे वहां पर। वर्ल्ड कप में क्रिकेट मैचों में उसका स्पॉन्सर होता था वो। उसको दिखा कर कि भाई साहब, कमिश्नर साहब ने भी इसमें पैसा लगाया है, फलाने ऑफिसरों ने भी इसमें पैसा लगाया है, और ये वर्ल्ड कप का क्रिकेट का स्पॉन्सर है। वो दिखा के लोगों का पैसा लगाया। क्या हुआ था स्पीक एशिया का? क्यों पता है आपको? क्योंकि हम और आप बेवकूफ हैं, उनको पता है। इनको लालच दिखाया जाए, हो इतना बड़े प्लेटफॉर्म का स्पॉन्सर। आपको पता है स्पॉन्सर करने के लिए क्या चाहिए? स्पॉन्सर होने के लिए आपका जेन्युइन होना जरूरी नहीं है। किसी भी कंपनी को, किसी भी इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए आपका जेन्युइन होना जरूरी नहीं है। आपके पास पैसा होना जरूरी है, और वो पैसा आप चाहे काला धन हो, सफेद धन हो, ब्लैक धन हो, कोई भी धन हो, आपको सिर्फ पैसा चाहिए तो स्पॉन्सर हो। लेकिन हमको क्या लगता है, हमारे एक आम आदमी जो बड़ा बुद्धिजीवी है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उसको क्या लगता है? ओ हो इतने बड़े प्लेटफॉर्म का स्पॉन्सर, दैट मीन्स बहुत जेन्युइन है। कहां गया आपका दिमाग यार? नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेस में होती है, सिर्फ प्रोडक्ट बेस में होती है। बाकी सब कचरा है, मनी रोटेशन है, फर्जी है, और इनको मैं नाम देता हूं डिजिटल लुटेरे। जी हां दोस्तों, ये मास्क लगाकर नहीं आएंगे, ये बड़ी बड़ी मूछें रखकर नहीं आने वाले हैं, ये डाकू का भेष बनाकर आने वाले नहीं है। ये वो डिजिटल लुटेरे हैं जो आपको नई नई स्कीम्स में फंसाने की कोशिश करते हैं। देख, इसने इतना पैसा कमाया, पहले 10 साल से जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, इसने पैसा नहीं कमाया, लेकिन यहां आते ही ये करोड़पति बन गया। ये बताया जाता है। कुछ लोगों को करोड़ पैसा भी आ जाता है क्योंकि शुरू में होते हैं, ऊपर होते हैं। बाकी लोग बेचारे अपना पैसा गंवाते, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर डालते हैं। दोस्तों, ये डिजिटल लुटेरों से सावधान रहिए।
अगेन मैं आपको बताता हूं, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही साथ कई मासूम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। कई ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसे पवित्र प्लेटफॉर्म को, जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल के रख दिया है, जेन्युइन नेटवर्क, उस नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको भारत सरकार परमिट नहीं करता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन नहीं है, वो इलीगल ही होगा। उसको आप कितना भी लीपापोती करके पेश कर दो, जहां पे भारत सरकार की परमिशन नहीं है, जो एमसीए में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, जो भारत सरकार को प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहा है, वो इलीगल ही है, इलीगल है। बाकी सब फालतू बातें। तो याद रखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ क्रिप्टो को लीगलाइजेशन पहले ही नहीं है, और अगर आपके पास पहले था तो उस पर भी 30-40% टैक्स देता है, अगर पहले था तो। और इसके ऊपर से अगर ये इस तरह की स्कीमें हैं, कंपनियां हैं, इसका परमिशन गवर्नमेंट से मांग के देखिए आप, उससे पूछिए कि गवर्नमेंट ने परमिशन दिया इस कंपनी को। नहीं, ये तो अमेरिका से चल रहा है, नहीं ये तो फलाने जगह से। जो चीज पे आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हो तो आप सीधे सीधे इलीगल काम कर रहे हो, और जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं वो लुटेरा है। सिंपल फंडा है। बुरा लगता है तो लगे, बट सच्चाई है, क्योंकि आप कई मासूम लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हो, कई लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। बस करो यार, क्यों लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो? मेरे भाई, अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है, एक अच्छी कंपनी को पकड़ो, मेहनत करो, मेहनत करना पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं घर बैठे बैठे पैसा कमाऊंगा। कुछ नहीं होता है दुनिया में, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है भाई। अच्छी कोई सी भी आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी लगती है, जो जेन्युइन हो, प्रोडक्ट बेस हो, उसमें जाओ, मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो। एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा इस धरती के ऊपर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, और इनके चक्करों में मत पड़ो दोस्त। ये डिजिटल लुटेरे आपको, आपकी आने वाली जनरेशन को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आज नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी दोस्तों। बाकी तो आपकी जिंदगी है, आपका पैसा है, आपकी लाइफ है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और जिनको तकलीफ हुई हो, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सच्चाई है। और ऐसी तकलीफ वाले लोग कमेंट्स में अपने तकलीफ भी लिख सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।